ओम शांति। ये बाबा की 16 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की ज़रूरत है। स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? बाबा ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद न रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करेंट देंगे। करेंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। बाप के पास यह बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करेंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। यह कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है, इसका मतलब याद करते हैं नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बिगड़ सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाबा को याद नहीं करते तो बाबा भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाबा की भी याद से याद मिलती है। बाबा को खींचते हैं। यह भी बना बनाया खेल है, जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है। याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाबा भी बहुत याद करते हैं। वह कशिश करते हैं। कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी चाहिए याद। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ, तो वह याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन। याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियाँ मारते और समय वेस्ट करते रहते हैं। बाबा को जानते नहीं। नोदा भक्ति भल करते हैं। शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी विकर्म बनने शुरू हो जाते। माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो, पतित पावन बाबा है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वह समझते हैं शिव शंकर एक है। यह भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो। इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेगी,
क्योंकि माया समझती है ये बाबा को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद न आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो, सब चीज़ें छुड़ाते हैं, परंतु यह कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाबा कहते हैं यह शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो, भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तब ही याद टिकेगी। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, शरीर भी याद न रहे। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है, यह तो सर्विस करते हैं। बाबा में ही तो ज्ञान है ना, यह बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाबा बैठ सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाबा बैठ लाइट देते हैं, बहुत नहीं खींचते हैं तो यह बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है, ये फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125-150 वर्ष भी होती है तो ज़रूर हेल्दी होंगे, भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति में भी कुछ फ़ायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है, मनुष्यों को यह मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई। ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता, भक्ति भी पावरफुल होती जाती है। फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। यह दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते दुख सुख भगवान ही देते, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते, लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को न जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, यह तो अब बाबा सिखलाते हैं। ऐसे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहाँ तो है ही पवित्र सुखधाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। यह जो पॉइंट्स लिखते हैं वह भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाबा की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए। भाषण करने के समय इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाबा तुमको समझाते हैं तो यह भी सुनेंगे, वह पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। बाबा कहते यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो, सिर्फ नंबरवार। जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना पद पाते हैं। बाबा कहते हैं गुये ते गुये बातें सुनाता हूँ, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो। पुरानी काम में नहीं आएगी, भाषण के बाद फिर याद आएगा कि यह पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार सबसे अच्छे महारथी है।
बाबा की याद अलग है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। यह सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। यह युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। बाबा को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। यह जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाबा को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाबा को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का यही धंधा है, बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाबा को बहुत याद करते हैं, तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। यह बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर कि इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा। रात को जाकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है। बाबा का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते। मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है, जिसमें धारणा होती है। कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाबा अंतर्यामी हैं, कुछ बोला और हुआ। यह तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु कृपा है, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाबा ने अच्छी रीति समझाया है। तुम भी पहले नहीं जानते थे। यह है तुम्हारा मर जीवा जन्म। अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि यह लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गवाया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात नहीं। बाबा इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए। भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। यह नॉलेज बुद्धि में आ गई। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाए। भागे सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सत्युग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो, जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर
मच्छरों सदृश हो जाए। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो इस कुल के होंगे उन्हों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है। इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, यह आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी है, अब निरोगी बनना है, यह टॉपिक भी रखो। बोलो, आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो कितनी सस्ती दवाई है। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे, वह है ही स्वर्ग। ऐसी पॉइंट नोट कर लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम, ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हैं, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूँ, तुम सबको समझाते रहो। अंत में आखिरीन सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाबा की याद में बैठना है। रात्रि को जाकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाबा की याद में रहना है, पूरा कुर्बान जाना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। विस्तार है, अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। देवभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का, माया के अनेक चक्र है। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। स्लोगन, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियाँ सहज पार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।